राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से खिवसर की विधानसभा सीट हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि इस सीट का परिसीमन होने के बाद से यहां पर हनुमान बेनीवाल का प्रभुत्व रहा है। खिवसर विधानसभा सीट जाट बाहुल्य इलाका है और सामान्य विधानसभा क्षेत्र है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आज हम जानेंगे खिवसर सीट का पूरा इतिहास, क्या है यहाँ के राजनीतिक समीकरण, इसी के साथ जातिगत समीकरण से लेकर सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खिवसर सीट की, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि भाई हनुमान बेनीवाल का इस पर वर्चस्व जो बना हुआ है और इनका प्रभाव अगर आप देखेंगे तो वो इतना मजबूत है कि 2018 में इन्हें जीत हासिल हुई थी। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव भी इनके भाई यहां से जीते और इस बार इस सीट पर कौन इन्हें चुनौती देगा वो आगे बताएंगे। नागौर की खिवसर विधानसभा सीट भले ही 2008 में अस्तित्व में आई हो, लेकिन इसका इतिहास उससे भी पुराना है। ये सीट पहले मुंडवा निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी, जहां से बेनीवाल के पिता रामदेव ने 2 बार जीत हासिल की। बाद में इस सीट पर हनुमान बेनीवाल और फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल ने जीत हासिल की। इस सीट पर पिछले 40 सालों से बेनीवाल वर्सेस मिर्धा की सियासी अदावत जारी है। 2008 की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले ये सीट मुंडवा विधानसभा सीट के तौर पर जानी जाती थी और परिसीमन के बाद इस सीट के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। मुंडवा विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल की पारंपरिक सीट भी मानी गई। इस सीट से रामदेव बेनीवाल ने 2 बार जीत हासिल की, जबकि 1 बार हरेंद्र मिर्धा, 3 बार हबीब रहमान और 1 बार उषा पूनिया ने जीत हासिल की। दिलचस्प इस सीट की ये बात है कि बेनीवाल परिवार की ये सीट पारंपरिक रही है और इससे भी दिलचस्प ये है कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के पिता ने 1977 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद 1985 में उन्होंने लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर भी जीत गए और यहाँ पर बेनीवाल और मिर्धा की लड़ाई 40 साल पुरानी मानी गई है। 1980 में बेनीवाल के पिता रामदेव को हरेंद्र मिर्धा हराया था, जबकि 1985 में रामदेव ने मिर्धा को शिकस्त दी। वहीं रामदेव के बेटे नारायण बेनीवाल से हरेंद्र मिर्धा को शिकस्त मिली हुई है। 2018 के चुनाव की बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने सीट से जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के सवाई सिंह चौधरी को 16,948 वोटों से हराया था। बेनीवाल को 83,096 वोट मिले थे और बीजेपी के रामचंद्र तीसरे नंबर पर रहे। चलिए बात करते हैं 2008 की। तो खिवसर सीट से हनुमान बेनीवाल फिर से विधायक बने। इसके बाद वसुंधरा राजे से उनकी अनबन हो गई थी और 2013 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा भी और जीता भी। 2018 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना ली। आपको बता दें कि खिवसर की सीट नागौर जिले के अंदर आती है और नागौर जिला जाट राजनीति का केंद्र माना जाता है। बलदेव राम मिर्धा और इनके परिवार के 2 सदस्य यानी कि रामनिवास और नाथुराम मिर्धा के समय जाट राजनीति शिखर पर पहुंच गई थी। इसी के चलते नागौर जाट राजनीति का सियासी केंद्र बन गया। मिर्धा परिवार की बात करें तो आपातकाल के बाद जब कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया हो गया था, तब विधानसभा चुनाव में मारवाड़ की 42 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। वो इन्हीं के कारण हो पाया था। अब बात करते हैं सीट से बेनीवाल के अलावा कौन कौन चुनावी मैदान में उतरने वाला है। बेनीवाल के अलावा गजेंद्र खिवसर, नारायण बेनीवाल, जगदीश मिडियासर, दुर्ग सिंह चौहान के अलावा सीआर चौधरी इस लाइन में खड़े हैं। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इस बार बेनीवाल विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनके भाई नारायण बेनीवाल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी कई दावेदार हैं। अब ये देखना होगा कि बेनीवाल के गढ़ में ये दोनों पार्टियां कौन से प्रत्याशियों पर दाव लगाती हैं, क्योंकि बेनीवाल के गढ़ में बेनीवाल को टक्कर देना इतना आसान काम तो नहीं होने वाला है। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप भी आते हैं खिवसर विधानसभा क्षेत्र से तो आप भी सुना दीजिए वहां की अपडेट, वहां का पूरा हाल, क्या कहते हैं आप, क्या है आपकी राय, सब कुछ लिख डालिए। और इसी तरह से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।